हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है, जहाँ पर है जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं। जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सॉल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए, चन्होदड़ो जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है? सिंध में। कहाँ स्थित है? सिंध में। चन्होदड़ो जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है, कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र क्या था? गंगे मैदान। कौन सा? गंगे मैदान। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से जो संबंधित क्षेत्र जो था कौन था? गंगे मैदान। गंगे मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वत्स की राज्य की राजधानी कहाँ थी? किस क्षेत्र में स्थित? राजधानी वत्स की राजधानी जो 16 गो महाजनपद था उसमें से एक वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। कहाँ थी? राजधानी कौशाम्बी। और कौशाम्बी है जो किस क्षेत्र में? वत्स का जो क्षेत्र था इलाहाबाद के आसपास वाले क्षेत्र को है जो वत्स में आता था, जिसका जो राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी। टोटल कितने महाजनपद का उल्लेख? 16 महाजनपद का उल्लेख है जो किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है वही है जो किस जैन साहित्य में 16 जान? भागवती सूत्र में। जैन साहित्य बोलेगा तो भागवती सूत्र और बौद्ध साहित्य बोलेगा तो अंगुत्तर निकाय। इसी में जो 16 महाजनपदों का उल्लेख था, जिसमें 3 गो बिहार था। मगध की राजधानी राजगिरी। मगध की राजधानी राजगिरी। अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी अंक। बज्जी की राजधानी वैशाली। बज्जी की वैशाली। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की कौशाम्बी। काशी की राजधानी वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती की 2 राजधानी, एक उत्तरी उज्जैन की राजधानी अवंती और दक्षिणी की महेशमती। मतलब मल की राजधानी कुशावती। कहाँ? कुशावती या कुशीनगर। मतलब पंचाल की राजधानी अहिछत्र या कंपिल। उत्तरी का अहिछत्र और दक्षिणी का कंपिल। मतलब चेदी का जो राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कंबोज की राजधानी हाटक। सूरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली। अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली। गंधार की राजधानी तहसीला। 16 गो महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भरूच और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र किस धर्म के से संबंधित? बौद्ध धर्म। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर लुम्बिनी में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। क्या हुआ था? कुशीनगर। बताइए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ। पिता का नाम सुयोधन। पत्नी का नाम यशोधरा। और माता का नाम
महामाया, माँ माया। और मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। बताइए गौतम बुद्ध को जो गिरि त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किए थे? 29 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किए थे। कितने कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान? 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद है जो 35 वर्ष की अवस्था में उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बताइए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? गया में, बोध गया में है जो हुआ। किस पीपल किस वृक्ष के नीचे? हाँ, बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। किस नदी के तट पर? निरंजना या फल्गु नदी के तट पर हुआ था। तट पर है जो हुआ, उसी से जो गया जो वहाँ जो जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुआ। सिद्धार्थ फिर किस नाम से? बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए। पीपल के वृक्ष के बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बताइए गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना जो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में, लेकिन सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी? हाँ, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो इल्तुतमिश किस वंश के शासक था? गुलाम वंश का। इल्तुतमिश किस वंश का? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी कहाँ था? लाहौर। बताइए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अपना राजधानी कहाँ बनाया था? दिल्ली में। कहाँ बनाया था? दिल्ली में। बताइए एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश। एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश। चालीसा दल की गठन इल्तुतमिश। चालीसा दल की गठन इल्तुतमिश। बताइए जो शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था किसने? इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। चंगेज का आक्रमण किया था किसके समय? इल्तुतमिश के समय। अशुद्ध अरबी सिक्का चलाया था जिसमें चांदी के सिक्का को क्या कहा जाता था? टका। चांदी के सिक्का को टंका और तांबा को जीतल। तांबा को जीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी नगर का जो कब किसके समय में निर्मित हुआ? अकबर के शासन काल में। कब हुआ था? अकबर के शासन काल में। कब हुआ था? 1571 ईस्वी में जो फतेहपुर सिकरी की स्थापना जो किसके समय में हुआ था? अकबर के समय। अकबर बताइए अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट के जो राजा बिरसाल के महल में हुआ था। अमरकोट के जो राजा बिरसाल के महल में हुआ था अकबर का जन्म। अकबर है जो गद्दी पर कब बैठा? 1556। 1556 उस समय आयु था 13 वर्ष 4 महीना। 13 वर्ष 4 महीना। बताइए अकबर के समय पानीपत का कौन सा युद्ध? दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556। 1556 किसके किसके बीच? अकबर और हेमू। अकबर और हेमू के बीच। बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। बताइए अकबर की मृत्यु कब हुआ था? 1605। 1605 ईस्वी। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर। किसने? जहांगीर ने बना था। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोस मीनार क्या है? एक दूरी निर्धारक है। क्या है? एक दूरी निर्धारक। कोस मीनार क्या है? एक दूरी निर्धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? किसके शासन काल में? चालुक्य काल के में हुआ था। किस काल में? चालुक्य काल में। ऐहोल में दुर्गा जो मंदिर का निर्माण जो हुआ था किस काल में? चालुक्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ था किसका प्रतिफल था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो कब आया था? 1919 में। 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कब और कहां हुआ था? 1885 मुंबई में, जिसकी अध्यक्षता बोमेचंद बनर्जी। बोमेचंद बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। किसके समय? लॉर्ड वेलेस्ली के समय।
कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का जो स्थापना किसके ने करवाया था? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली ने। इसी के समय में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, किसके समय? लॉर्ड वेलेजली के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। बताइए दयानंद सरस्वती का जो किस मूल नाम क्या है? मूल शंकर। क्या है? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। बचपन का नाम मूल शंकर। बताइए जो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखे थे? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नौरोजी। जब किया था उस समय प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया। कितना था? 20 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ था? 1911। 1911 में बंगाल विभाजन की घोषणा जो 1905 में किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। और फिर उसका जो पुनः जो कई दिन ट्रिक काम देगा। ट्रिक यहीं तक है, ट्रिक एग्जाम में कौन? चलिए तो है जो 1905 में जो किसके समय में बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय में। ऐसी बंगाल विभाजन को रद्द जो किया गया था कब? 1911। 1911 में जब तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था, किसके आगमन पर? जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी के आगमन पर। उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उसी में अंतिम एवं तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था। उसी में 3-4 चीज का घोषणा किया गया था। उसी में बंगाल विभाजन की जो घोषणा करने की घोषणा 1905 में किया था कर्जन, उसको जो रद्द किया गया 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। वही जो थी बंगाल से जो बिहार को अलग करने की घोषणा 1912 में किया गया। घोषणा किया गया 11 में, लेकिन अलग किया गया 1912 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली किया गया। क्या? दिल्ली करने की घोषणा 1911 किया गया 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो केसरिया किस लिए प्रसिद्ध है? केसरिया जो किसके लिए? बौद्ध स्तूप के लिए। केसरिया जो किसके लिए? बौद्ध स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कुम्हरार स्थल किस स्थान से संबंधित? प्राचीन पाटलिपुत्र से। कहाँ है? पाटलिपुत्र से, जो पटना में जो कुम्हरार है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाँ, थावे का जो तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? गोपालगंज में। थावे का जो मंदिर है जो गोपालगंज में, गोपालगंज में। पहले वाला तो कुछ छोटा था, बना रहा था बहुत विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तिरहुत के राजा ने। किसने? तिरहुत के राजा ने किया था। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों के जो फैक्ट्री पर अधिकार जो किया था किसने? तिरहुत के राजा, तिरहुत के राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया? लाहौर अधिवेशन। कब किया था? लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता किसने? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। बताइए प्रत्येक वर्ष सबसे पहले रावी नदी के तट पर जो तिरंगा फहराया गया था कब? वही फहराने की घोषणा जो रावी नदी के तट पर 1929 में। और सर्वप्रथम है जो उसी में अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की भी घोषणा किया गया था, जिसमें पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1923। 26 जनवरी 1923।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किनकी अनुरोध पर की थी? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। किनके? राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल और गांधी जी मिले थे किस अधिवेशन में? कांग्रेस। लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? 1916 अंबिकाचरम मजूमदार। अंबिकाचरम मजूमदार। 1916 जो लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिकाचरम मजूमदार। उसी लखनऊ अधिवेशन में जो कांग्रेस लिंग और मुस्लिम लीग का क्या हुआ? मिलन हुआ। उसी में जो महात्मा गांधी से जो राजकुमार शुक्ल है जो मिले थे, उसी अधिवेशन में जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा नारा दिया था। किसने? बाल गंगाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भगत सिंह किसका सदस्य था? किस मतलब ठीक है, हिंदुस्तान है जो सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सदस्य थे। कौन? भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की गठन कब हुआ था? 1928 में। 1928 में। 1924 में हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की स्थापना, 1924 में। इसी में एक शब्द और जोड़ दिया, सोशलिस्ट, तो उसी में सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया 1928 में। 1924 में जब किया था तो उसके जो कौन थे प्रमुख संस्थापक? चंद्रशेखर आजाद। कौन थे? चंद्रशेखर। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के जो किए थे उस समय कौन? भगत सिंह। और सब सदस्य थे लेकिन प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गदर पार्टी के संस्थापक? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। गदर पार्टी का गठन कब हुआ था? 1913। 1913 कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में। क्या है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो आह्वान है जो कब किए थे? 1923 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान जो 6 अप्रैल 1923, 6 अप्रैल 1923, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत। कौन सी? दांडी मार्च, 12 मार्च 1930 को। और वही है जो फिर दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से। और साबरमती आश्रम से पहुंच कर दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर है जो फिर उस कानून को आंदोलन को किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिवर्तित कर दिया गया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 6 अप्रैल 1923। 6 अप्रैल 1923। फिर है जो महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है कब? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। तो फिर से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है और महात्मा गांधी चल जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन। किस जहाज से? SS राजपुताना। SS राजपुताना नामक जहाज से जाते हैं। और फिर वहां से जब कुछ नहीं उनका बात वहां मांग जो रखते हैं 11 सूत्री मांग, कुछ नहीं मिलता उनको, तो फिर पुनः आकर भारत पूरा दोबारा से फिर है जो 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब उसको अथी कर दिया? 1934 में। 1934 में वापस ले लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली चलो का जो नारा किससे संबंधित है? दिया था किसने? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। संबंधित किससे? इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? मोतिहारी में। किसने? मोतिहारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? बिहार विद्यापीठ का। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? 1921। 1921। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार में जो बीरपुर की घटना किससे संबंधित था? किस आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार में बीरपुर की घटना किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1942। 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार छात्र परिषद को जो किसने संगठित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किए थे? मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक। स्वामी सहजानंद है जो किसके नेता थे? किसानों के नेता थे। जो किसान आंदोलन बिहार में हुआ था उनके नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना पुलिस ने गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी? 7 थी। कितनी थी? 7। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में जो 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार में आजाद दस्ता कब सक्रिय रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता जो कब सक्रिय रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार के जो पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी। बताइए, बिहार के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति? मात्र 2 दिन के लिए रहा था, सतीश कुमार सिन्हा जो मात्र 2 दिन तक रहा था। 1968 में है जो बना था, 2 दिन तक, सबसे कम समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बहुत दिन, 9 महीना कि 6 महीना, 6 के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन हुआ? वह कौन सा धारा? जो 170। विधानसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? धारा 170, अनुच्छेद 170 में। बताइए, विधानमंडल का उल्लेख? अनुच्छेद 168। विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168। बताइए, विधान परिषद की है जो विधान परिषद की संरचना के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 171। लेकिन विधान परिषद की किसी राज्य में स्थापना या किसी राज्य में समाप्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 169। विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168। विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का उल्लेख 169। विधानसभा की उल्लेख 170। विधान परिषद की संरचना के बारे में उल्लेख 171। वर्तमान में विधान परिषद की संख्या कितनी राज्य में? 6 राज्य में। विधान परिषद कितने? 6 राज्य में। विधान परिषद 6 राज्य में कौन कौन सा राज्य? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बताइए, बिहार में विधान परिषद सीट की संख्या 75। विधान परिषद की सीट की संख्या 75 बिहार में। उत्तर प्रदेश में बिहार विधान परिषद का 100। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट की संख्या 100 और बिहार में 75। महाराष्ट्र में 78। कर्नाटक में 75। आंध्र प्रदेश में 50। तेलंगाना में 40। बताइए, विधान परिषद में अधिकतम सीट कितना हो सकता है किसी राज्य में? विधानसभा के सीटों का 1/3। विधानसभा के सदस्यों से जो 1/3 से अधिक सीट नहीं हो सकता। वही विधान परिषद में न्यूनतम सीट कितना हो सकता है? 40। न्यूनतम सीट 40। अब विधानसभा में जो अधिकतम सीट कितना? विधानसभा में 500। कितना? 500। और न्यूनतम विधानसभा में 60। लेकिन अपवाद में कुछ राज्य, लेकिन न्यूनतम कितना? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। अब पटना विश्वविद्यालय पूछेगा तो 1917। पटना विश्वविद्यालय 1917। पटना उच्च न्यायालय 1916। बताइए,
उच्च न्यायालय की उल्लेख है, जो उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 214 214 उच्च न्यायालय का उल्लेख 214। बताइए वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय? 25 को। वर्तमान में उच्च न्यायालय 25। बताइए कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1862। मद्रास उच्च न्यायालय 1862। मुंबई उच्च न्यायालय की 1862। तो 1862 में कितने उच्च न्यायालय? 3 गो, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। उसके बाद कर्नाटक उच्च इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1866। 1866 को जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1884। 1884 कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948। 1948 गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948। 1948 गुवाहाटी और उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1948। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950। 1950 राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956। 1956 केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956। 1956 तो 1956 में 2 उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश और केरल। मध्य प्रदेश और केरल। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1957। 1957 जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1957। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960। 1960 गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960। 1960 दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966। 1966 दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966। पंजाब हरियाणा वाले उच्च न्यायालय 1966। 1966 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971। 1971 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975। 1975 सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975। मतलब 2000 ईस्वी में कितने उच्च न्यायालय? 3 गो। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2013 में भी 3 उच्च न्यायालय। कौन कौन सा? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 2013। 2013 और 2019 में जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 2019। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था? 1995। 1995 झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1995। WTO की स्थापना 1995। इंटरनेट की शुरुआत 1995। 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल 51 से 56। 51 से 56 प्राथमिक पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोनाल्ड मॉडल पर आधारित था। प्राथमिकता किसका दिया गया था? कृषि का। किसका? कृषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948। 1948 दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब? 1948। 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में उल्लेख? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 बताइए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। किसे? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया संविधान संशोधन का उल्लेख? भाग 20 में। भाग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1950 ईस्वी में भारत के योजना आयोग के गठन किसके आदेश पर हुआ था? सरकारी आदेश पर। किस पर? सरकारी आदेश पर। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री।
योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोटेक सिंह अहलुवालिया। मोटेक सिंह अहलुवालिया। इसी योजना आयोग को समाप्त करके कौन सा आयोग? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। योजना आयोग के नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक किस क्षेत्र में है? सूती बस उद्योग में। सूती बस उद्योग में भारत में सर्वाधिक जन से श्रमिक जो है कार्य करता है किसमें? सूती बस उद्योग में। सूती बस उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। बताइए दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। भिलाई कहाँ? छत्तीसगढ़ में। भिलाई छत्तीसगढ़। राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला उड़ीसा। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। भिलाई छत्तीसगढ़। राउरकेला उड़ीसा। बताइए दुर्गापुर की देश के सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई रूस के सहयोग से। और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। किसके? जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में सबसे पुराना बृहत्तम उद्योग कौन सा है? हाँ, सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पृथ्वी के गुलाब का 70% से अधिक भाग किससे गिरा हुआ है? जल से। किससे? जल से। बताइए पृथ्वी की छत कहाँ स्थित है? तिब्बत की पठार को। तिब्बत की पठार में। सबसे विस्तृत है जो तिब्बत पमीर का पठार सबसे ऊंचा पठार पमीर का पठार। आई तिब्बत का पठार सबसे विस्तृत यानी पृथ्वी का छत्र जो कहा जाता है किसका? तिब्बत के पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए टर्नेडो पृथ्वी का एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः कहाँ उठती है? अमेरिका में। कहाँ उठती है? अमेरिका में। टर्नेडो पृथ्वी का एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः कहाँ उठती है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम है जो क्या है? हाँ, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। बताइए ट्रांस हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन तिब्बत क्षेत्र में उधर है जो स्थित है, इसलिए तिब्बतियन हिमालय के नाम से जाना जाता है। बताइए बृहद हिमालय को और किस नाम से? सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बृहद हिमालय को। लघु हिमालय को किस नाम है? मध्य हिमालय, लघु हिमालय, लिटिल हिमालय, या जो इसी को हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक हिमालय को बाई हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। सबसे प्राचीन हिमालय बृहत हिमालय, सबसे नवीनतम हिमालय शिवालिक हिमालय। कौन सा? शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे संबंधित है? नवीन वलयकृत जो पर्वत समूह से। किसे? नवीन वलयकृत पर्वत समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत की है जो काली मिट्टी का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए। बताइए काली मिट्टी को और किस नाम से? रेगुर मिट्टी। किसे? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का रंग काली होता है किसके कारण? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण है जो काली मिट्टी का रंग काली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। सिद्धि जनजाति गुजरात में। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः किससे निर्मित है? आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। किसके द्वारा? आर्कियन ग्रेनाइट। आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए जो प्रथम दलित कौन थे?
जीएमसी बालू योगी, जीएमसी बालू योगी, जीएमसी बालू योगी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मौलंकर, जीवी मौलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मौलंकर, जीवी मौलंकर। मतलब लोकसभा के कौन से अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे जिनके विरोध है जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जेवी मौलंकर। कौन थे? जेवी मौलंकर। प्रथम लोकसभा के प्रथम है जो महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम महिला है जो उपाध्यक्ष महासचिव है जो स्नेहलता श्रीवास्तव, स्नेहलता श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गोल्डन जुबली इकाई कप का संबंध किससे? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट। गोल्डन जुबली इकाई कप का संबंध किससे? क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो ए बरस विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है? सतीश गुजराल की। किसकी? सतीश गुजराल की। ए बरस विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है? सतीश गुजराल की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, श्रीमती विजय राजे सिंधिया की आत्मकथा के शीर्षक का नाम क्या था? राजपथ से लोकपथ, राजपथ से लोकपथ, राजपथ से लोकपथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक मार्क टुल्ले। कौन थे? मार्क टुल्ले। हार्ट ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? मार्क टुल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गामा किरणें जो क्या है? हाँ, गामा किरणें जो एक्स किरण, गामा किरण, ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जिन धातुओं को पीटकर परत के रूप में परत के रूप में जो दिया जा सकता है, क्या है जो कहलाती है? सुमन, सुमन कहलाते। क्या? सुगमता है जो सुमन कहा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसका और अधिक है जो विभाजन नहीं किया जा सकता है? परमाणु का। किसका? परमाणु का जो विभाजित नहीं किया, अविभाजित कण है। कौन सा? परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित मतलब घटा भी सकता है या बढ़ा भी सकता है, परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पित्त की उत्पत्ति है, उत्सर्जन है जो किससे होता है? आकृत से। पित्त का निर्माण क्या होता है? आकृत में। लेकिन पित्त जमा होता है पित्ताशय में। क्या होता है? पित्ताशय में। गोल ब्लाडर। क्या? गोल ब्लाडर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हड़प्पा जो किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। हड़प्पा किस नदी पर? रावी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन था? हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा, जो किस नदी पर? रावी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थल पर है जो प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। किसे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर। किस नदी पर? सिंधु नदी पर। बताइए, मोहनजोदड़ो नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। कुबड़ वाले साड़ बैल मोहनजोदड़ो से। क्या से? मोहनजोदड़ो से। सीप का पैमाना मोहनजोदड़ो से। सीप का पैमाना मोहनजोदड़ो से। बताइए, स्वास्तिक चिन्ह का जो मिला था अवशेष कहाँ से? हड़प्पा से। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा। 2 कमरे वाले बैरक हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। आती है जो फर्श की दरार में गेहूं और जौ की दाने हड़प्पा से। क्या से मिला था? हड़प्पा से। बताइए, जूते हुए खेत का साच कालीबंगा। जूते हुए खेत का साच कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियां, काली रंग की चूड़ियां। कालीबंगा किस राज्य में? राजस्थान में। किस नदी पर? घाघर नदी पर। कौन सा? घाघर नदी पर। तो जूते हुए साच कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। युगल समाधान कालीबंगा से। अंगीकृत ईंटे कालीबंगा से। बताइए, चावल उपजाने का साच कहाँ से मिला था? लोथल से। क्या से? लोथल से। चावल उपजाने की साच कहाँ से? लोथल से। अन्न को पीसने वाली चक्की लोथल से। कहाँ से मिला था? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना लोथल से। कहाँ से? लोथल से। मनके बनाने का कारखाना चंदुदड़ो से। कहाँ से? चंदुदड़ो से। मनके बनाने का कारखाना चंदुदड़ो से। लिपस्टिक चंदुदड़ो से।
एक अति ईंट पर है जो बिल्ली का पीछा करते हो कुत्ते का निशान कहाँ से? चंद उदड़ों से। कहाँ से? चंद उदड़ों से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये जो किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ था? तांबा का। किसका? तांबा का। अष्टाध्याय किसने लिखी है? पाणिनि। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि। महाभाष्य के लेखक पाणिनि। महाभाष्य के लेखक पाणिनि। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। कुमार संभव के लेखक कालिदास। कुमार संभव के लेखक कालिदास। ऋतु संहार के लेखक कालिदास। ऋतु संहार रघुदास। रघुवंशम कालिदास। मालिका अग्निमित्रम। मालिका अग्निमित्रम के लेखक भी कौन थे? कालिदास। कौन थे? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, कुमार संभव, मालिका अग्निमित्रम, ऋतु संहार, ये सब के लेखक कौन थे? कालिदास। भारत का शेक्सपियर भी किसे कहा जाए? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर। पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945। उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। बम का नाम था लिटिल बॉय। उस बम में रसायन कौन सा प्रयोग? यूरेनियम। किस रसायन का? यूरेनियम का। दूसरा परमाणु बम विस्फोट हुआ था कब? 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 को कहां पर गिराया गया था? नागासाकी पर। कहां पर? नागासाकी। नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम क्या था? फैटमैन। क्या था? फैटमैन। अब फैटमैन में किस रसायन का उपयोग? प्लूटोनियम का। किसका? प्लूटोनियम का। किस देश के द्वारा गिराया गया था? अमेरिका के द्वारा। किस देश पर? जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के संगठन है जो किस वर्ष किया गया था? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन है जो 8 अगस्त की मध्यरात्रि 1942 में। इसी में जो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत है जो प्रमुख कांग्रेसी नेता को क्या कर लिया गया? अंग्रेज द्वारा जो बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मेगास्थनीज भारत कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज है जो कब भारत आया था? किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। बताइए मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम? इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम? इंडिका। बताइए मेगास्थनीज अपने पुस्तक में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा? 7 वर्गों में। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कालीबंगा जो कहाँ स्थित है? किस राज्य में? राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है कालीबंगा किस राज्य में? राजस्थान में। किस नदी पर? घाघर नदी पर। किस नदी पर? घाघर नदी। घाघरा ने घाघर। घाघरा तो ये नहीं आ जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में। कुंडलग्राम वैशाली। कुंडलग्राम वैशाली। आई कुंडल वन है जो जम्मू कश्मीर चतुर्थ बौद्ध संगीत थी वो कुंडल वन जम्मू कश्मीर में। आई कुंडलग्राम कहाँ? वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व। मृत्यु 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व में। मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। मृत्यु पावापुरी में। बताइए जैन धर्म के टोटल कितने गुरु? तीर्थकर जो हुए टोटल कितने? 24 को। कितने? 24 को। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। दूसरे तीर्थकर अजितनाथ। तीसरे तीर्थकर संभवनाथ। चौथे तीर्थकर अभिनंदन। अभिनंदन। 22वें तीर्थकर अष्टनेमी। अष्टनेमी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। बताइए किस जैन दो गो जैन तीर्थकरों का जो उल्लेख ऋग्वेद में जो कृष्ण का नजदीकी माना गया?
ऋग्वेद में उल्लेख है किसका? ऋषभ देव और अष्टी नेमी का। किसका? ऋषभ देव और अष्टी नेमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? तमिल है। कौन सी? तमिल। दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी का काली रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म के कारण है जो काली मिट्टी का रंग काली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बृहत संहिता की रचना किसने किए थे? बारामीर ने। किसने? बारामीर। बृहत संहिता के रचनाकार बारामीर। राजतरंगिणी के लेखक कलन। राजतरंगिणी के लेखक कलन। और राजतरंगिणी में कहाँ के इतिहास के बारे में? कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टेहरी बांध किस राज्य में? उत्तराखंड में। टेहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर? भागीरथी और बेलांगना के संगम पर है जो स्थित। कौन सी बांध? टेहरी बांध। भागीरथी और बेलांगना नदी के संगम पर टेहरी बांध जो किस राज्य में? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। डेविस कप का संबंध किस खेल से? लॉन टेनिस से। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से। चीनी यात्री हैंसोंग भारत कब आया था? हर्षवर्धन के राजकाल में। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय। चीनी यात्री हैंसोंग किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। लेकिन चीनी यात्री फाइयान किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। किसने? अशोक ने। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? चोल वंश। कौन सा? चोल वंश। नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो डेविस कप किस खेल से? लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंकोर वाट का विशाल है जो विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यदेव बर्मन द्वितीय। सूर्यदेव बर्मन द्वितीय ने निर्माण करवाया था। जो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कुछ कला की गांधार शैली की उत्पत्ति कब हुई थी? कनिष्क के काल में। किसके काल में? कनिष्क के काल में। कला की गांधार शैली की उत्पत्ति किस काल में? कनिष्क के काल में। बताइए, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से। कनिष्क किस वंश से? कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस। लेकिन कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क। कौन सा? कनिष्क। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उस शिक्षा के केंद्र बल्लभी कहाँ स्थित है? गुजरात में। उस शिक्षा केंद्र जो बल्लभी कहाँ स्थित है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल क्यों? क्योंकि इसमें जो आयोनियन है जो निम्न होता है। आयोनियन है जो क्या होता है? निम्न होता है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे एवं जस्ता की मिश्र धातु क्या है? पीतल। पीतल है जो किसका मिश्र धातु? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? वसा है जो नहीं लेना चाहिए। जर्मन सिल्वर में जो किसका मिश्रण है? कॉपर जस्ता और निकेल। कॉपर जस्ता और निकेल। तांबा जस्ता और निकेल। तांबा जस्ता और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सीसा संचयकों में प्रयुक्त अम्ल कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4। H2SO4। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। आयल ऑफ विट्रियोल किसे? सल्फ्यूरिक अम्ल। आयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक अम्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। विटामिन B12 में। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। बताइए, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सी? नीलियल। कौन सी? नीलियल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, किस शासक ने? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी राजधानी है जो दिल्ली से दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक के उत्पादन के लिए। सिंदरी है जो किसके लिए? उर्वरक के लिए। सिंदरी किस राज्य में? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी राज रासो के लेखक? चंद्रवरदाई। पृथ्वी राज रासो के लेखक चंद्रवरदाई। और पृथ्वी राज विजय के लेखक जयानक। कौन थे? जयानक। पृथ्वी राज विजय के लेखक जयानक और पृथ्वी राज रासो के लेखक चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गीत गोविंद के लेखक? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत पर विजय करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। बचपन का नाम? अली गुरसापा। अली और गुरसाप। सीरी का किला का निर्माण? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण? अलाउद्दीन खिलजी। हजार खम्स महल का निर्माण? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। बताइए, बाजार नियंत्रण नीति लाया था? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा? अलाउद्दीन खिलजी। सेना को नगद वेतन? अलाउद्दीन खिलजी। बताइए, इसके अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व कर कितना कर दिया गया? 50%। कितना? 50%। 1/2 कर दिया गया था। बताइए, जो उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो कौन सी थी, जो इल्तुतमिश द्वारा जो प्रारंभ किया गया एकता प्रथा, उसको समाप्त किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा समाप्त करके अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। लेकिन इल्तुतमिश द्वारा जो प्रारंभ किया था चालीसा दल, उसको समाप्त किसने? बलबन ने। चालीसा दल की समाप्त बलबन। एकता प्रथा की समाप्त अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश। बताइए, जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा था। क्या था? अहिंसा। बताइए, भारत में प्रथम है जो स्त्री मुस्लिम शासक कौन थे? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। एकमात्र महिला शासिका कौन थे? रजिया सुल्तान, जो किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। और किसकी पत्नी थी? अल्बानी। अल्तुनिया के। किसके? अल्तुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखी थी? संत ज्ञानेश्वर। किसने? संत ज्ञानेश्वर ने। रामचरितमानस के लेखक? तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। बताइए, भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर। मुगल वंश की स्थापना कब किया गया? 1526। 1526। किस युद्ध के उपरांत? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिससे इब्राहिम लोदी की हार और बाबर जीत जाता और वहीं पर दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके कौन सा वंश? मुगल वंश की स्थापना करता। लगातार 4 गो युद्ध लड़ता है बाबर और चारों 4 है जो युद्ध जीत लेता। 1526 में कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध। किसके किसके बीच? राणा सांग और बाबर के बीच। राणा सांग और बाबर के बीच। 1528 में चंदेरी का युद्ध। 1528 में चंदेरी का युद्ध। किसके किसके बीच में? बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय। 1529 में घाघरा का युद्ध। 1529 में घाघरा का युद्ध। किसके किसके बीच? बाबर और अफगान के बीच। बाबर और अफगानों के बीच। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाता है। बाबर की मृत्यु हो जाता है। अब बाबर की मृत्यु के बाद है जो उसको पहले कहाँ दफनाया जाता है? आगरा में। क्या? आगरा में। लेकिन फिर से उसके हड्डी को कबाड़ कर ले जाकर कहाँ? काबुल में दफनाया जाता है। दोबारा बना काबुल। वो हड्डी मत
जो बाकी समझ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर। लक्षद्वीप प्रायद्वीप अरब सागर में। बताइए लक्षद्वीप में टोटल द्वीप की संख्या 36। टोटल द्वीप की संख्या 36। बताइए लक्षद्वीप कैसी निर्मित द्वीप है? परवाल निर्मित द्वीप है। कैसी? परवाल निर्मित द्वीप है। बताइए लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में? केरल उच्च न्यायालय। किसमें? केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, उसी को द्वितीय को ही जफर है जो कहा जाता था। यही है जो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। यही है जो 1857 के विद्रोह का जो दिल्ली में नेतृत्व किया था। उसके बाद अंग्रेज इसको क्या कर लिया? बंदी बना लिया। अब बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। रंगून कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। क्या? म्यांमार में। और वही है जो 1862 में इनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया था? पुर्तगाली ने। किसने? पुर्तगाली ने। सबसे पहला अपना व्यापारी केंद्र जो भारत में आया था व्यापारी करने के लिए, कौन सा? पुर्तगाली ने। पुर्तगाली प्रथम व्यक्ति कौन आया था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498। सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कालीकट। कहाँ? कालीकट। वहाँ का स्थानीय शासक उस समय कौन था? जमोरिन। कौन था? जमोरिन। वही जमोरिन है जो वास्को डी गामा को भव्य स्वागत किया था। मतलब प्रथम है जो अपना व्यापारी कोठी पुर्तगाली कहाँ खोला था? कोचीन में। कहाँ? कोचीन में। पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारी कोठी जो खोला था कहाँ? कोचीन में। मतलब पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया? 1510 में। 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। 1510 में। और गोवा को राजधानी बनाया 1530 में। 1530 में। और गोवा अधिकार जो पुर्तगालियों से मुक्त हुआ 1961। 1961। 1961। हाँ 1961 स्वतंत्रता के बाद भी है जो उस पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? एओम को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक एओम को। बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। कानपुर किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर। किस नदी पर? गंगा। कानपुर है जो किस नदी पर? गंगा नदी। गंगा नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर। कौन सा? कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है और ऑक्सीजन गैस को छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता? विटामिन डी। विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? रिकेट्स रोग। कौन सा? रिकेट्स रोग। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। मतलब किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। विटामिन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, थॉमस अल्वा एडिसन ने जो क्या आविष्कार किया था? बिजली का बल्ब। बिजली का बल्ब का आविष्कारक कौन थे? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सजीव वस्तुएं सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है। सजीव वस्तुओं जो सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है किसने कहा था? किसने? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी पर पलायन। नेक्स्ट है जो साइंस में जो एनसीईआरटी साठ संग्रह महेश वाला जो गुरुत्वाकर्षण से गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन बताइए, जो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है?
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और चंद्रमा का पलायन वेग 2.42 किलोमीटर पर सेकेंड। और वही सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड, 42 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग किसको कहते हैं? हाँ, वैसा वेग जैसे किसी वस्तु को उस वेग अगर प्राप्त कर देते तो दोबारा फिर वापस लौटकर पृथ्वी पर नहीं आता, यानी पलायन कर जाता है, उसी को क्या कहते हैं? पलायन वेग। तो पृथ्वी के पलायन वेग, पृथ्वी पर से अगर किसी वेग को जो 11.2 किलोमीटर पर घंटा से अगर वेग देंगे तो क्या कर देगा? सेकेंड से 11 किलोमीटर पर सेकेंड से जो अगर फेंक देंगे तो क्या कर जाएगा? पलायन कर जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेव छोड़ा जाए तो उसकी गति है जो क्या होगी? हाँ, अंतरिक्ष यान के साथ उसकी गति क्या रहेगी? गतिमान रहेगी, घूरते रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में जो सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति होती है, गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर जो त्वरण के कारण किसके कारण नहीं गिरता है? त्वरण के कारण, पृथ्वी पर त्वरण के कारण है जो नहीं गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक भू उपग्रह यानी जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने जो कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल। कौन सा? अपकेंद्रीय बल। जियो सैटेलाइट जो किस बल के प्रभाव कारण अपने कक्ष में निरंतर गति करता? अपकेंद्रीय बल। बताइए, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम? अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से क्या होता है? कम होता है। चंद्रमा की त्रिज्या जो पृथ्वी की त्रिज्या से क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारहीनता की स्थिति में किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण है जो भारहीनता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक लड़की है जो झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। क्या होगा? आवर्तकाल कम जाएगा, आवर्तकाल कम जाएगा। लेकिन अगर झूला पर बैठी हुई झूला पर एक लड़की झूल रही है, बगल में आकर एक लड़की और बैठ जाए तो झूला पर आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रभाव पर द्रव्यमान पर है जो उसका कोई प्रभाव पर नहीं पड़ता। हाँ, लंबाई पर। हाँ, आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई रूट एन एल बटा जी, एट मतलब जी 2 पाई रूट एन एल बटा जी। हाँ, तो खड़ा होगा तो गुरुत्व केंद्र क्या होगा? जैसे कि गुरुत्व केंद्र पर लंबाई पर नहीं निर्भर करेगा, द्रव्यमान का इसका कुछ द्रव्यमान जो दिया वो दूसरा अति 2 पाई रूट एन एल बटा जी, द्रव्यमान की क्यों चर्चा है? नहीं है। तो सुधाई एगो आके बैठ जाए, दूगो बैठ जाए, उससे कोई प्रभाव नहीं। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल घटेगा। गुरुत्व केंद्र है जो लोला की लंबाई वहां चल रहे हैं ना, आप ये अथियावर्त कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार है जो गेंद को जो एक समान ऊंचाई से गिराते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होगा? हाँ, लकड़ी के गेंद बाद में गिरेगी, लकड़ी के गेंद बाद में। एक हवा में है जो लकड़ी और लोहे और लकड़ी का गिरा रहा है तो जो भारी रहेगा वो पहले गिरेगा, जो हल्का जो बाद में। लेकिन वही अगर निर्वात में दोनों को गिराएंगे तो क्या होगा? दोनों एक साथ गिरेगी, दोनों एक साथ। हम बताएं क्या था? हम अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। किस पर? ध्रुवों पर। और कम क्या होता है? विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। किसी वस्तु को अगर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाएंगे तो उसके भार पर क्या प्रभाव है? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, अब विषुवत रेखा ध्रुव से जो विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो घटेगा। केंद्र पर सुनो,
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? हाँ, जब लिफ्ट है जो एक त्वरित गति से ऊपर जा रहा है तो बड़ा जो भार होता है जो बढ़ा हुआ महसूस, और जब एक समान त्वरण गति से नीचे आता है तो घटा हुआ महसूस होता है। और एक समान एकाएक जब नीचे आते समय रस्सी की डोरी टूट जाता है तो क्या भारीहीनता की स्थिति करता है। लेकिन लिफ्ट को जो एक समान गति से ऊपर या नीचे जाने पर कोई भी उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक समान त्वरण होना चाहिए, ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भूतुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि जो कितनी होती है? 24 घंटे। कितने होते हैं? 24 घंटे। बताइए, आदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगना होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर है जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 1/4। कहीं दूरी का आर स्क्वायर होता है ना, जी एफ बराबर जो जी इंटू m1 गुने m2 बटा आर स्क्वायर। तो आर जब है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसका वर्ग का तो आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना करेंगे तो 1/4, आधा करेंगे तो 4 गुना ऊपर चल जाएगा। 1/4 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोला की समाअवधि किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर। लोला की लंबाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र जो नीचे जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा से की अंदर से होकर गुजर आधार केंद्र से होकर गुजरती, इसलिए जो झुकी होने के कारण भी है जो नहीं गिरती। डबल स्लीपर बस पर है जो उस पर है जो ज्यादा जो खड़ा होने की सलाह नहीं दिया जाता, क्योंकि है जो उसका गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। तो जिसके कारण उसका बस का क्या होगा? संतुलन है जो बिगड़ जाएगा, जिसके कारण है जो उसको जो बैठने, जैसे जो ट्रैक्टर पर कुछ डल्ला में अगर ज्यादा ऊंचाई तक कुछ हल्का सामान अगर है जो लोड किया जाएगा तो उसमें सलाह दिया जाता है कि डल्ला में नीचे में कुछ पहले जो वजनदार वस्तु रख दे ताकि उसका गुरुत्व केंद्र क्या रहे? नीचे रहे, तो गाड़ी जो चलेगा ज्यादा संतुलन में चलेगा। और उसमें वजनदार नीचे कुछ नहीं रहेगा, ज्यादा हल्का तक ऊपर कर दीजिएगा तो क्या पलटने की ज्यादा समय का गुरुत्व केंद्र उसका क्या चल जाएगा? ऊपर चल। मनुष्य का गुरुत्व केंद्र क्या होता है? नाभि होता है। किसका होता है? नाभि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित। कोई वस्तु को ऊपर से गिराई जाती है तो जी परिवर्तित होगा तो होगा, भार तो परिवर्तन होगा। द्रव्यमान रहना चाहिए, अपरिवर्तित रहे। द्रव्यमान क्या? अपरिवर्तित रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब हम ध्रुव से विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। जी का मान बढ़ता है। हाँ, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो जी का मान बढ़ेगा, और जी का मान बढ़ेगा तो भार भी क्या होगा? बढ़ेगा। का भार बराबर mg। mg h का जो mg क्या होता है? भार बराबर mg द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। mg h तो फिर चल जाएगा वहां स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अब केंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अब केंद्रीय बल के कारण। अब केंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। न्यूटन ने दिया था जो F बराबर जी इंटू m1 गुने m2 बटा आर स्क्वायर। लेकिन बड़का जी नियतांक जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़का जी का मान का पता किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने लगाया था, जिसका मान कितना होता है? 6.67 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बृहद ज्वार-भाटा किस स्थिति में आता है? हाँ, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का जो एक ही सीधी रेखा में होता है तो क्या होता है? बृहद ज्वार-भाटा आता है। चलिए नेक्स्ट है जो भारत की जल पर। चलिए नेक्स्ट है जो लुसेंट में बताइए, इंडियन ज्योग्राफी से जो भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात बताइए, कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर? बराही नदी पर। किस नदी पर? बराही नदी पर। कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर? बराही नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर? मांडवी नदी पर। किस नदी पर? मांडवी नदी पर। किस राज्य में? गोवा में। मांडवी नदी गोवा में। दूध सागर जो जलप्रपात है जो मांडवी नदी पर किस? गोवा में। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। यहाँ दूध सागर जलप्रपात है जो मांडवी नदी पर किस राज्य में?
गोवा में। वो कुछ लिंकेड रहता है तभी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो जोगियागर सोपा जलप्रपात किस नदी पर? शरावती नदी पर। किस पर? शरावती नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। इसी को जो महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जोगियागर सोपा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एना जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। एना जलप्रपात नर्मदा नदी। एना जलप्रपात नर्मदा नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। क्या? कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर किस राज्य में? कर्नाटक में। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर? गोकाक नदी पर। गोकाक जलप्रपात गोकाक नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। पाइकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। पाइकारा जो जलप्रपात किस क्षेत्र में स्थित है? नीलगिरी क्षेत्र में। किस राज्य में? तमिलनाडु। तमिलनाडु। बताइए, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। किस राज्य में? राजस्थान में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। किस राज्य में? राजस्थान। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी। नहीं चालू हुआ था। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर? चंबल नदी पर। किस राज्य में? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। बताइए, बिहार जलप्रपात किस नदी पर? टोंस नदी पर। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर। किस राज्य में? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। बताइए, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। किस राज्य में? झारखंड में। स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में। बताइए, हेंगम कॉल जलप्रपात है जो किस नदी पर? कावेरी नदी पर। किस पर? कावेरी नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक तमिलनाडु में। कहा? तमिलनाडु। हेंगकाल जलप्रपात है जो तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। वही भरचुकी एवं बालमुरी जलप्रपात कावेरी नदी पर किस राज्य में? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। बताइए, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात? कोचिकाल जलप्रपात। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कोचिकाल जलप्रपात जो किस नदी पर? बराई नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। कोचिकाल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर। 455 मीटर। 455 मीटर। तो कोचिकाल जलप्रपात किस नदी पर? बराई नदी पर। दूधसागर मांडवी नदी। दूधसागर मांडवी नदी। जोगियागर सोपा शरावती नदी। जोगियागर सोपा शरावती नदी। एना जलप्रपात नर्मदा नदी। एना जलप्रपात नर्मदा नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। गोकाक जलप्रपात गोकाक नदी। गोकाक जलप्रपात गोकाक नदी। पाइकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में। नीलगिरी क्षेत्र में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी। चुलिया और पुनासा चंबल नदी। चुलिया और पुनासा चंबल नदी। बिहार जलप्रपात टोंस नदी। बिहार जलप्रपात टोंस नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी। हुंड्रू जलप्रपात। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।